थी जुहैरा फजल, जो बारगाहे रिसालत में हदिया नात पेश कर रही थी। हमारे लिए एक रोशन मिसाल है, जिनकी तालीमात ने लाखों दिलों को रोशनी बख्शी और जिनकी सीरत में तारीख के सबसे बड़े इनकलाब की बुनियाद रखी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने एक माम इंसानियत दीन की बल्कि सितारा मैंने 72,000 मरतबा देखा है। तो मेरे आका ने मुस्कुरा फरमाया, ऐ जिब्रील, मुझे रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के लाज वाले, अर्श की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सली तराड़ में। यहाँ पे आज मुख्तलिफ़ स्कूलों के माबैन टैलेंट हंट कंपटीशन 2024 रखा गया था, जिसमें मौजू था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लम। नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ़ स्कूलों जिनमें सली तराड़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रक्कड़ चौकी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जावड़ा, इसी तरह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बेला चनेर, इन स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया इस टैलेंट हंट कंपटीशन में और बहुत ज़बरदस्त स्पीचेस की हैं। नाज़रीन इकराम, ये यूसी की सतह पे टैलेंट हंट कंपटीशन हो रहे हैं सरकारी इदारों में, और जब यहाँ से बच्चे पोजीशन लेंगे, उनको जो बड़ा टैलेंट हंट कंपटीशन होगा जो मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान हल्का की सतह पे होगा, ये बच्चे वहाँ जाके परफॉर्म करेंगे। नाज़रीन इकराम, इससे पहले इस तरह के जो टैलेंट हंट कंपटीशन थे हम प्राइवेट अदारों में देखते थे, लेकिन अब ये सरकारी अदारों में भी तालीम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। यकीनन ये क्रेडिट इन अदारों के उस्ताज़ा को, मालूमात को जाता है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जाता है कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया और यहाँ पे बच्चों को मौका दिया स्टेज पे आने का। यकीनन यहाँ जो बच्चे जिन्होंने स्टेज पे आके परफॉर्म किया, चाहे वो नात की सूरत में हो, तलावत की सूरत में हो या तकरीर की, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है और जहाँ बच्चों को अपनी सलाहियतें निखारने का एक बेहतरीन मौका भी मिलेगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मौजूद मैं जो मेहमानान गिरामी हैं उनसे भी बात करूँगा और साथ ही साथ यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात करूँगा कि आज का ये जो टैलेंट हंट कंपटीशन है इस हवाले से उनकी क्या राय है। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सली तराड़ की जो हेड टीचर हैं मोहतरमा अस्मा शाहज़ादी साहिबा, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज मैंने आपके अदारे में देखा कि बच्चों के माबैन मुख्तलिफ जो अदारे थे उनके बच्चों के दरमियान टैलेंट हंट कंपटीशन 2024 था और छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आके नात की सूरत हो, तकरीर की हो और बिलखसूस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लम बहुत ज़बरदस्त मौजू था, खासा टफ मौजू था, लेकिन उस पर बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त स्पीचेस की। यकीनन ये क्रेडिट आपके अदारे को, आपकी फैकल्टी को और बिलखसूस आपकी जो कुलीग्स हैं उनको जाता है। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी
ये हम प्राइवेट अदारों में देखते थे, लेकिन आप सरकारी अदारों में, और यकीनन ये आपने बड़ा टफ कंपटीशन दिया है प्राइवेट अदारों में, तो क्या कहना चाहेंगी आपके अदारे की जो आज मैंने देखी जो यहाँ हेल्थी एक्टिविटी उस हवाले से, और बिलखसूस ये बच्चों का यहाँ पे स्टेज पे आना, बोलना और परफॉर्म करना खासा मुश्किल था, लेकिन क्रेडिट यकीनन बच्चों को जाता है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया अपना। और सर ये आपने बात की, तो ये हम लोग ज़ाहिरी बात है कंपटीशन की फ़िज़ा ये कायम करने पे होती है और इसकी सेंस को समझने पे होता है। तो हम जब से जो भी टीचर जिस अंदाज़ में अपनी सेंस को बेहतर कर रही है, वो समझिए कंपटीशन के फ़िज़ा को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश है। उसी सिलसिले में हमने काफ़ी सालों पहले यानी कि समझ लो कि टैलेंट हंट कंपटीशन के सिलसिले को जारी किया, और उसी सिलसिले में हमारा ये 4 स्कूल्स पे मुहित एक ग्रुप था, उस पे हमने किया आयशा सिद्दीक़ा नाम से। तो इस बार जो हमारी ये टीम बैठती है, हमारे टॉपिक को फ़ाइनल किया जाता है। तो जो टॉपिक हमने चुना था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम, तो इसके ऊपर बहुत बच्चों ने कोशिश की, बहुत अच्छी मुआवनत रही हम टीचर्स की भी, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की उन्होंने, और ये कंपटीशन जो है वो हेल्ड हो गया। अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को। जो बच्चे इस कंपटीशन में कामयाब हुए, जिनकी पोजीशंस आई, यही बच्चे आगे चल के जो आपका मेन कंपटीशन होने जा रहा है मुस्तकबिल में, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे कमोबेश विंटर और समर के 16 ग्रुप्स बने हुए हैं, जो कि हमने बहुत अच्छे नामों से हमने उन्हें तरतीब दिया हुआ है। तो उनमें से हर ग्रुप का जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर बच्चा होता है वो फाइनल में जाता है। हमारी ये एक सिटिंग बनी हुई है, हम उसमें सेकंड या थर्ड को वहाँ पे शामिल नहीं करते हैं, तो यहीं पे जाते हैं। और इस बार आपने कहा जो मेरा इंटरनल प्रोग्राम है, इस इंटरनल प्रोग्राम में हमारी कोशिश थी कि हम जायज़ से तादाद के बच्चों को सामने लेके आएँ, लेकिन वो कंपटीशन की फ़िज़ा को कायम रखते हुए इतने बच्चे हम लोगों को खुद से टीज़ कर रहे हैं कि मैम हमने भी स्टेज पे जाना है, हमने भी जाना है। और एक बात और मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मेरा स्कूल कमोबेश 3 साल से एक मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देता है अपने ग्रुप के लिए। तो मेरे बच्चे इतने ट्रेंड हो गए हैं कि मुझे उनके आगे मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि बेचा नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको रख लेंगे, तो इसमें आप ना आएँ। तो इस कंपटीशन में मैं आपको तादाद अगर बताऊँ तो 25 से 30 बच्चे कमोबेश मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में मेरे स्टेज पे सामने आए हैं। अच्छा मैम, इस अदारे का नाम ज़िले सतह पे बड़ा फेमस है, और यकीनी तौर पे आपका अदारा काम भी कर रहा है। इस सिलसिले में आप बच्चों के जो वालिदैन हैं, यहाँ की जो कम्युनिटी है, उनको क्या मैसेज देंगे अदारे के हवाले से, बिलखसूस यहाँ जो एडमिशन है? जी अदारे के तो वालिदैन के तामुन से ये चीज़ें होती हैं। मतलब ये है कि हमने कोशिश की, पहले हमने कलम और कागज़ से खेला, बेहतरीन तरीके से खेला, तब वालिदैन ने जब उनको बच्चों को देखा कि यहाँ पे तो काम हो रहा है, तो ख़ुद बहुत वालिदैन ने जो है वो अपनी रैपो को हमारे स्कूल की रैपो को बेहतर बनाने हमारे साथ ताउन किया, और बहुत ज़्यादा तादाद हमारे स्कूल की इन्हेंस हुई। हालांकि ये जो स्कूल है आप शायद जानते हैं कि एक मेन जो एरिया है हमारा धर बाज़ार, वहाँ पे 5 से 6 स्कूल कमोबेश प्राइवेट सेक्टर के बहुत अच्छी पोजीशन में रन हो रहे हैं। तो उसके बावजूद मेरी खुशकिस्मती है और हमारी टीचर्स की खुशकिस्मती है कि मैं 170 पे मेरी तादाद इस वक्त फॉल कर रही है, और वालिदैन की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर मैं 6-7 क्लास भी यहाँ पे रन कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैसेज मेरा यही है कि वालिदैन अगर इसी तरह से तामुन करते रहें, हमारी कोशिशों को समझते रहें, तो उनके बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। और एक और ख़ास बात मैं अभी शामिल करूँ, यहाँ पे बात करना चाहूँगी। इस टाइम जो हमारा एक पता नहीं मैं क्या कहूँ इस बात को, कि इस टाइम हमारे कोई भी एयो मौजूद नहीं है, इसके बावजूद हम किसी भी ऊपर की सेलिब्रिटी को नहीं देख रहे हैं, हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। और जिस टीचर से, क्योंकि मैं ये जो समर और विंटर स्टेशन की कुछ चीज़ें हैं उनको मैं खुद भी वॉच करती हूँ, कुछ जो ग्रुपिंग करना ये वो चीज़ें देखती हूँ, और जब मेरी जिस टीचर से बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं मैम काम तो हमने खुद ही करना है, और मुझे इनके हौसले इतने बुलंद महसूस होते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है कि यस वी आर डूइंग समथिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टीचर मौजूद हैं, मैं बात करूंगा। मैम आज हमने देखा सली त्राड़ स्कूल में टैलेंट हंट कंपटीशन था, मुख्तलिफ अदारों के दरमियान छोटे छोटे बच्चों को हमने स्टेज पे आते देखा। ये क्रेडिट यकीनन आप लोगों को जाता है, आप जैसी मालूमात को जाता है कि जिन्होंने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, बिलखसूस सरकारी अदारों का प्राइवेट अदारों के साथ बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है?
जी सर, बहुत शुक्रिया आपकी कवरेज का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों के निखारने के लिए इस तरह की तकरीबात का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ बच्चों में जो होती है ना हम नसाबी सरगर्मियाँ, उन्हीं से ये बच्चों में तनकीदी सोच परवान चढ़ती है, और यही बच्चे हमारे असासा हैं। और आइंदा हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि बेहतर से बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि बच्चों को सीखने का मज़ीद मौका मिले। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्टेज पे गए, पहले ये ब्लेम होता था सरकारी इदारों पे कि सरकारी इदारे काम नहीं कर रहे, लेकिन अब आप हकीकी मानों में काम कर रहे हैं, तो क्या वालिदैन का एतमाद आप पे बढ़ना नहीं चाहिए? जी सर, बिल्कुल। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बखूबी अंजाम दे रहे हैं अपनी सारी ड्यूटीज़ जो हैं, और पेरेंट्स का तो खुसूसी बहुत अच्छा तावन है हमारे साथ, और हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ एक और फीमेल टीचर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झावड़ा से है। बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज मैंने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सली तराड़ में टैलेंट हंट कंपटीशन 2024 देखा। नामसाद हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी हालत। गो कि ये अदारा बहुत अच्छा है, लेकिन आप जिस अदारे से आपका ताल्लुक़ है उस अदारे में बैठना तो दूर की बात, बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन आपके अदारे की बच्ची ने यहाँ पोजीशन ली। इतनी बुरी हालत अदारों की, लेकिन उसके बावजूद आप लोग बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, बिलखसूस निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। तो अरबाब इख्तियार से और बिलखसूस जो आपका महकमा है उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, और फिर जो आप मेहनत कर रहे हैं आप लोग? जी, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाना चाह रही हूँ। मैं गवर्नमेंट, मेरा नाम बात अली शीरी है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जावड़ा में एज ए एलिमेंट्री टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। तो मेरा ये है कि आपका जो क्वेश्चन है उसके आंसर पे मैं आऊँगी। वो ये है कि हमारे बहुत सारे लोग स्कूल, बहुत सारे, उसमें मेरा स्कूल भी शामिल है, उसमें हम तो लो सरगर्मियाँ जो होती हैं ना तालीमी, वो तो हम दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो भी माशाल्लाह से माशाल्लाह ये क्रेडिट सर यासीन को जाता है, उन्होंने हमें इस तरफ थोड़ा हमारी तवज्जो हमें मबसूल करवाई, तो हम लोग उस काफ़ी हद तक वो भी करवा रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूल्स जो है ना मोस्टली वो जो बेसिक नीड्स है हमारे स्कूल की, उससे हम लोग महरूम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है। जी बिल्कुल। फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर तो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है ना शेल्टर नहीं है, शेल्टरलेस स्कूल है। बैठने के लिए बच्चे के पास कुर्सी नहीं है, उसके बाद बिजली नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पानी तक नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद मैम इतनी अच्छी कारकर्दगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्टाफ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे हल्का नंबर 2 के तमाम स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, तमाम एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं उनका करके दिखा रही हैं, वो ख्वाह करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। लेकिन ये जो है ना बिल्डिंग्स की, मैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए अहकाम बाला तक ये अपनी रिक्वेस्ट पहुँचाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। उनको जो है ना जो उनका हक़ है वो उनको दिया जाए, उनको बिल्डिंग्स दी जाए, उनको फर्नीचर दिया जाए, उनको जो उनकी बेसिक्स फैसिलिटीज़ में आता है ना वो उनको प्रोवाइड की जाए प्लीज़। ये बच्चे और बच्चियां तैयार कर रहे हैं, इनका खुसूसी ख्याल रखा जाए और इनके जो स्केल्स हैं वो वफाक के मुताबिक हों और उसी तरह की सहूलियात इनको भी दी जाएं। दूसरा मेरा पैगाम जो है अपने मुअल्लिमीन साहिबात और साहिबात को है कि पूरी जान फिशानी से काम किया जाए, अल्लाह को हाज़िर नाज़र रख कर, और ये कभी ख्याल ना किया जाए कि मुझे कोई ऑफिसर देख रहा है, बल्कि ये समझा जाए कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। जब इस तरीके से आप काम करेंगे आप अपनी कौम की बेहतरीन खिदमत कर सकेंगे, आप अपने इन बच्चे और बच्चियों की बेहतरीन खिदमत कर सकेंगे और ये हमारी कौम तरक्की के मनाज़िल को बहुत अच्छे तरीके से तय कर सकेगी। रहीम, बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, आपने बड़ी ब्रीफ सवाल पूछे हैं 3-4, तो मैं मुख्तसरन जवाब दूंगा आपको। सबसे पहली बात, आपने जो बात की है हमारे सरकारी सेक्टर में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लतीफ़ अवान साहब, मैं ये बताता चलूँ आपको कि एक वक्त होता था जब इनको हम नसाबी सरगर्मी कहा जाता था। आजकल ये जो हमारा करिकुलम है उसके लाजमी हिस्सा हो गया है। बच्चों को स्टेज पे लाना, उनसे बात करवाना, उनके अंदर से झिझक ख़त्म करना, ये एक अच्छा शहरी बनने के लिए, एक मुस्तकबिल का एक बाअमल शहरी बनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमारे बच्चों के अंदर से जैम ख़त्म हो जाए, झिझक ख़त्म हो जाए, वो आकर अपने मौक़िफ़ को बयान कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इस तरफ चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह,
اور اس میں بڑی انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں. آپ نے درست بات کی, تعلیمی پالیسی کی بات کی آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات رکھی ہے, اور میں اس کے جواب میں بڑے فخر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بہت اچھی انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں پالیسی میں. لطیف عوان صاحب یہ 2022 کی تعلیمی پالیسی پہ اس وقت ہم عمل کر رہے ہیں, اور اسی کا یہ ثمر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں اپنے سیکٹر کو, پبلک سیکٹر کو میں پیش کرتا ہوں, تنقید بھی کریں آپ. میں کہتا ہوں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر ہم کوئی کہیں کام ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ ہم پر تنقید بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے پورا الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہماری طرف سے کوئی لوپ ہول نہ رہے, کوئی اس میں کمی نہ رہے کہ کوئی ہم پر تنقید کرے. تو الحمدللہ اس پر بہترین کام ہو رہا ہے, اور میں بڑا مطمئن ہوں الحمدللہ کہ ہم ایک درست سمجھ پر ہیں, درست ڈگر پر ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے جو سیکٹر کا آگے مستقبل آنے والا ہے وہ روشن ہے انشاءاللہ. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی 2 سال سے ہمیں کور کر رہے ہیں, آپ نے بھی بڑی اچھی طرح سے محسوس کر لیا ہوگا کہ الحمدللہ ہم ایک صحیح ٹریک پر آ گئے ہیں, اور آنے والے 2-4 سالوں میں لطیف عوان صاحب پرائیویٹ سیکٹر کو ہم بیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. سر, آپ نے اپنی اسپیچ کے دوران میرٹ کی بات کی تھی کہ آنے والا وقت جو ہے اب سرکاری اداروں میں بھی میرٹ کا دور رہا ہوگا, اور میرٹ پہ داخلے دیے جائیں گے. تو کیا اب ہمارے سرکاری ادارہ جات اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان میں میرٹ پہ داخلے ہوں گے؟ جی بالکل لطیف عوان صاحب, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے, موقع کی مناسبت سے بہت اچھا سوال ہے یہ. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ تقیب صاحب نے بھی یہاں ذکر کیا اپنی بات میں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ ہم پر ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایک وقت تھا کہ لوگ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہو گیا تھا, پبلک ہم پر اعتماد نہیں کر رہی تھی. اب آپ نے خود دیکھا کہ یہ جو سلی تراڑ اسکول ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, یہاں کے بچوں کی پروگریس بھی آپ نے دیکھی, ان کی اسٹیج پہ آ کر بولنے کی آپ نے ملاحظہ کیا. پھر بچوں کی تعداد دیکھ لیں آپ, 170 تعداد ہے, یہ پرائمری اسکول ہے. تو یہ آپ اس بخوبی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پبلک کا ہم پر اعتماد الحمدللہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور میرٹ کی بنیاد کی میں نے بات اس لیے کی تھی کہ آنے والے 1-2 سالوں میں یہ جو انڈکشن ہو رہی ہے NTS کے ذریعے نئے لوگ آ رہے ہیں, لطیف عوان صاحب کمپیٹنٹ لوگ آ رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑے اچھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ آ رہے ہیں, اور ان کی موجودگی میں بچوں کی انشاءاللہ تربیت بھی بہت اچھی ہوگی, تعلیم بھی بہت اچھی ہوگی, اور یہ مستقبل کے انشاءاللہ سٹار بنیں گے. پوری نیک خواہشات ہیں انشاءاللہ میرے ان بچوں کے لیے بھی اور ان ٹیچرز کے لیے بھی. یہ جو آج اس پروگرام ہوا, میلاد کے والے سے پروگرام ہوا, تقریر مقابلہ ہوا, نعت خوانی ہوئی, جو پروگرام پیش کیے گئے, یہ بڑا متاثر کن جو ہے نا وہ ماحول تھا. تو اس میں آپ کی اس ادارے کی ٹیچرز کا بڑا بھرپور کردار ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیچرز جو آپ تعینات ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ بڑی انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں, اور یہ جو آپ تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں, جس طرح مجھ سے قبل یہ صاحب نے ذکر کیا, تو اس میں لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے. اعتماد اس لیے بڑھا ہے کہ ان ٹیچرز نے بڑی محنت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماحول جو بن چکا ہے, یہ بننا چاہیے. دیکھیں انہی اداروں سے, یہ تو بنیادی ادارہ ہے ہمارا, انہی اداروں, آج اس ادارے کا بڑا مقام ہے, اور اس کا ایک ڈسٹرکٹ میں اپنا نام ہے, اور وجہ یہ ہے کہ ان ٹیچرز کی محنت ہے. میں ان کو اگین جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ انہی اداروں سے آگے چل کے لوگوں نے ملک اور قوم کی خدمت کرنا ہوتی ہے. آگے مزید بڑے تعلیمی اداروں میں بچے جو ہے جب پروموٹ ہوتے ہیں تو جاتے ہیں. تو میں یہ بنیادی جو سکم اگر رہ جائے تو آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا جو ماحول ہے, بہت اچھا ماحول ہے. لوگوں نے بڑا اچھا اپریشیٹ کیا ہے اس کو, ہم خود اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ادارے, جس طرح ہمارے سرکاری ادارے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ شاید اس طرح رول پلے نہیں کر رہے, میں سمجھتا ہوں تعلیم پالیسی بہت اچھی ہے, نظام بہت اچھا ہے, اور جو ہمارے یہ صاحبان موجود ہیں, ان سارے لوگوں کی محنت ہے, اور یہ سارے لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اپریشیٹ کیا جائے.